सुधा ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब देखते हैं, चलिए पहली स्लाइड में हम देखेंगे, वह कवि जो तत्काल कविता करे, वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे कहते हैं आंसू कवि। क्या कहते हैं? आंसू कवि। सब कुछ जानने वाला मतलब सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ होता है। उत्तराधिकार से प्राप्ति संपत्ति, जैसे अपने बाबा की पापा की संपत्ति हमको मिल जाए तो उसको कहते हैं रिक्त। क्या कहते हैं? रिक्त। बिना पलक झपकाए एकटक देखते रहो तो क्या कहेंगे? निर्मिस। निनिर्मिस कहेंगे उसको। बिना पलक झपकाए निनिर्मिस होता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक है। जो युद्ध में स्थिर रहता हो मतलब डटा रहे, उसे युधिष्ठिर कहते हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, वकील हैं, वो विषय के डॉक्टरी क्षेत्र का जो है विशेषज्ञ होता है, और वकील अपने अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ होता है। वही कह रहे हैं कि जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। जो मापा जा सके मतलब जिसकी माप की जा सके उसे परिमेय कहते हैं। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। देखा नहीं, कभी कभी देखो कोई कोई इंसान होता है बहुत ही कम बोलता है, कोई ऐसा बोलता है कि माँ बोलते बोलते चला जाता, बोलते चले जाता, तो उसे कम बोलने वाला व्यक्ति मितभाषी होता है। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित होता है। आदि से अंत तक अनंत। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, जैसे अपनी विवाहिता मतलब विवाह अपनी पत्नी स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरस कहलाता है। जो ज्ञात इतिहास के पहले का इतिहास हो उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। जो बाएं हाथ से सदा हुआ हो उसे सब्यसाची कहते हैं। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला मुमुक्षु होता है। इसको देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें छोटे ऊ की मात्रा यहाँ है, यहाँ भी तीनों अक्षर में छोटे ऊ की मात्रा लगी है। इसको ध्यान रखिएगा। अपने सहारे पर रहने वाला स्वावलंबी होता है। अपने सहारे पर रहने वाला व्यक्ति स्वावलंबी होता है। अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में देखेंगे, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। मतलब जिस साक्ष्य दे दिए, हमने सब कुछ दे दिए, फिर भी हमारा जो है सिद्ध नहीं हो सका कि हम सत्य हैं, तो अप्रमेय कहेंगे। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु होता है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे असूर्य पस्या कहते हैं। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता संविदा कहते हैं। देखा नहीं, संविदा में नौकरी करते लोग। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो अप्रत्याशित होता है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो प्रेषित पतिका कहलाती है। पैर से सिर तक आपाद मस्तक होता है। अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे अनुचित बात के लिए अनुग्रह करने वाला। जो अनुचित बात के लिए अनुग्रह करने वाला व्यक्ति दुराग्रही होता है। आगे की सोचने वाला अग्रगामी। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद भी कहते हैं। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग
कर्णपाली होता है। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसे क्या कहते हैं? दुर्निवार कहते हैं। जो पान करने योग्य नहीं है, अपेय मतलब पीने योग्य नहीं है, अपेय है, उसे पिया नहीं जा सकता। मदिरा पीने का प्याला चषक होता है। जो स्त्री के वशीभूत हो, स्त्रैण कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? स्त्रैण कहते हैं। अब हम अगली स्लाइड में देखेंगे। अगली स्लाइड हमारी है सवाल जवाब बहस हुज्जत प्रत्युत्तर कहते हैं। जब बहस डिबेट नहीं होती, आजकल हमारे टीवी टेलीविजन पे बहुत ही डिबेट वगैरह सब आया करता है, उसी को कहते हैं प्रति उत्तर कहते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो वाग्दत्ता होता है। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो आकाश वृत्ति कहते हैं। मरणासन अवस्था वाला, मरने का इच्छुक मुमूर्षु कहते हैं। ये भी देखिए, यहाँ पे पहले माँ में छोटे ऊ की मात्रा है, फिर बड़े ऊ की मात्रा है, फिर सासु में ऊ की छोटे ऊ की मात्रा है। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आता जरूर है। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, विस्थापित, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा क्या कहलाती है? दुरभिसंधि कहलाती है। परंपरा से चली आ रही बात अनुश्रुति होती है। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन कहलाता है। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। कभी कभी पहले आते थे हमारे दरवाजे पे साधु संत लोग, वो कहते थे मैं अकिंचन साधु हूँ। हाँ, तो ये अगली स्लाइड देखें। स्वेद, स्वेद पसीने को कहते हैं, और स्वेद से जो उत्पन्न होता है उसे अंडज स्वेदज कहते हैं। तो क्या है ये? स्वेद में पसीना होता है, जो पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहा जाता है। जिसका विवाह ना हुआ हो अपरिणित कहा जाता है। जिसे दूर करना कठिन हो दुर्निवार कहा जाता है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो अजात शत्रु कहते हैं। खोज करने वाला अन्वेषक होता है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो मतलब गर्दन कहा जाता है, सुग्रीव। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके अतीन्द्रिय कहते हैं। लौट कर आया हुआ मतलब जो कहीं गया था वो लौट के आ गया है, तो उसे क्या कहेंगे? प्रत्यागत कहेंगे। प्रत्यागत कहेंगे। अगली स्लाइड देखते हैं। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले मतलब जो बैठे बैठे तुरंत सोच ले उसे क्या कहेंगे? प्रत्युत्पन्न मति कहेंगे, मतलब जो जल्दी से उत्पन्न हो जाती। जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम कहेंगे। जो जोता बोया ना गया हो आकर्षित कहेंगे। सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी, मानो क्या है? सर्वभक्षी है, क्योंकि मानो सब कुछ खाता है। जो एक स्थान से दूसरे स्थान ना ले जाया जा सके उसे कहते हैं स्थावर। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं दामोदर। दामोदर कृष्ण को कहते हैं क्योंकि यशोदा जी ने एक बार पेड़ से उनके पेट को बांधा था, इसीलिए उनका नाम दामोदर पड़ गया। कृष्ण भगवान को दामोदर कहते हैं, पर्यायवाची शब्द में ये शब्द है। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी। जिसकी कोई कीमत ना हो अमूल्य होता है। जिसकी कीमत ही ना हो वो तो अमूल्य है ही। अगली स्लाइड में हम देखेंगे, अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है? कनिष्का और मध्यका जो हमारी ये उंगली होती है, कनिष्का और ये जो है वो उसको क्या कहते हैं? कनिष्का और मध्यमा की बीच की उंगली अनामिका होती है। जो बड़ी वाली उंगली होती है उसे अनामिका कहते हैं। थोड़ा नापा तुला भोजन करने वाला, जो थोड़ा सा भोजन करता है उसे मिताहारी कहते हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला व्यक्ति अंतेवासी होता है। जिसके हृदय
दिल पर आघात हुआ हो उसे मर्माहत कहते हैं। जो अपने पद से हटाया गया हो पदच्युत कहते हैं। जिसे किसी वस्तु की स्पृह न हो निस्पृह कहते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो अप्रत्याशित कहते हैं। जिसे जानने की इच्छा हो जिज्ञासु कहते हैं। जो जिसको जानने की इच्छा होती है, अधिक जानने की होती है, उसे जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासा होती है उसके अंदर जानने के लिए। अगली स्लाइड में देखेंगे, जो कठिनाई से समझने योग्य हो दुर्बोध कहते हैं। जो पृथ्वी से संबद्ध हो पार्थिव कहते हैं। जैसे भगवान शंकर का जो लिंग होता है वो पृथ्वी से एकदम वो कर दिया जाता है ना, उसे पार्थिव लिंग बोलते हैं। यही है पार्थिव। जो पहले से उसे भूतपूर्व कहते हैं। जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला व्यक्ति बहुभाषाविद होता है। जिसका इलाज न हो सके असाध्य कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके अज्ञेय कहते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। अगली स्लाइड में देखेंगे हम। अगली स्लाइड लास्ट स्लाइड है मेरी ये। जो छेड़ ना हो सके उसे अक्षय कहते हैं। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल होता है। जिसके सिर पर चंद्र हो चंद्रशेखर कहलाता है। भगवान शंकर के शीश पर चंद्र है इसीलिए उसने चंद्रशेखर कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम कहलाता है। तिलक लगाने में जिस अन्न का प्रयोग होता है उसे अक्षत कहते हैं। जब हमारे यहाँ पूजा होती है हम लोग जो है चावल का वो लगाते हैं तिलक में, उसे अक्षत कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो अंतज कहते हैं। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ कहते हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद होता है। नारद कहते हैं ज्ञान को, जो कभी रद्द नहीं होता है वो नारद होता है। ये झगड़ा लगाने वाला मनुष्य मतलब इनका काम क्या है, झगड़ा लगाना, इसीलिए इनको नारद कहा गया है। ये हमारे 80 क्वेश्चन थे और ये 80 क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आरओ और एआरओ में इसी से 10 सवाल पूरे आते हैं। चलिए यहीं पर मेरी स्लाइड